ओवर थिंकिंग। बहुत से लोग पूछते हैं कि हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, लेकिन ये होती क्या है? हम सब लोग ज़िंदगी में सोचते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी चीज़ के बारे में एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं और फिर उससे रिलेटेड आगे आगे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और एक स्ट्रीम ऑफ थॉट्स चलना शुरू हो जाती है। और फिर जो वर्स्ट सिनेरियो है वो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यही हमारे साथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक चीज़ गलत हो गई है या मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, अब मुझे जॉब से निकाल देंगे, फिर मुझे दोबारा कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं कमाता नहीं होऊंगा, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, मैं एक फेलियर हूँ, और एक एक्सट्रीम एंड के पता नहीं क्या हो जाएगा। और हम उसको इमेजिन करके और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर हम खुद को इतना पैरालाइज कर लेते हैं कि हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, और जो एक्चुअल हमारा सिनेरियो है वो बहुत दूर होता है उस वर्स्ट सिनेरियो से। लेकिन इट इज़ ऑल ड्यू टू ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग हमेशा तब गलत होती है जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो फिर प्रोग्रेस करते 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 इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें? नंबर वन, डोंट थिंक ऑफ वट कैन गो रॉन्ग, रादर थिंक ऑफ वट कैन गो राइट। हमेशा हम कुछ भी कर रहे हों उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप ओवर थिंकिंग में तब जाते हैं, परेशान तब होते हैं जब आप नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव आउटकम के बारे में थॉट आए तो आपने फ़ौरन उसको एज एन अलार्मिंग साइन लेना है, स्टॉप योर सेल्फ एंड देन रीप्लेस दैट विद अ पॉजिटिव आउटकम। के इसके बारे में पॉजिटिव आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कैन गो राइट, और ये आपकी उस ओवर थिंकिंग को शट डाउन कर देगी। सेकेंडली, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे इट इज़ नॉट हेल्पफुल, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, मूड इफेक्ट होता है। तो इसलिए आप अपने आप को किसी भी एक्टिविटी के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करें। फ़ौरन जब आप देखें कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, स्टॉप योर सेल्फ। यू कैन आइदर कॉल योर फ्रेंड, कोई भी फन एक्टिविटी कर सकते हैं, कुकिंग कर लें, कोई किसी दोस्त से बात कर लें, किसी थोड़ी सी वॉक करने चले जाइए, कुछ पेंटिंग कर लें, कुछ लिख लें। जस्ट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इन टू एनी थिंग। और इसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये एक्टिविटी यूज़ करूँगा, अगर ज़्यादा टाइम है तो ये एक्टिविटी भी यूज़ कर सकता हूँ। ये इनडोर एक्टिविटीज़ हैं, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ है। तो ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ जब भी ओवर थिंकिंग में जा। थर्डली, पुट थिंग्स इन अ बिगर परस्पेक्टिव। जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं। तो हमने ये सोचना है कि इमेजिन कि आज से कुछ साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इस बात की क्या सिग्निफिकेंस होगी हमारी लाइफ में। तो तब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, लेकिन इन अ लॉन्गर रन उनका हमारी लाइफ पे कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। तो ये भी एक तरह से हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको शट डाउन करती है, और बिगर पर्सपेक्टिव में हमें चीज़ें बहुत छोटी छोटी लग रही होती हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ओवरकम योर ओवर थिंक। नंबर 4, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। हमेशा हम लोग जब भी चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो तो भी हम ओवर थिंक इस बारे में भी करते हैं कि चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। तो ऑलवेज अप्रिशिएट प्रोग्रेस, कि एक स्टेप भी इम्प्रूवमेंट आई है तो ये एक प्रोग्रेस है, एंड अप्रिशिएट दैट, एक्नॉलेज दैट। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना कि एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, तो फिर हम कुछ भी कर ले हम हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं ये चीज़ अभी भी ठीक नहीं है, कहीं यहाँ से प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, मुझे तो परफेक्शन चाहिए, तो यूँ हो गया फिर क्या होगा, यूँ हो गया फिर क्या हो गया। 15 सवाल मैंने याद कर लिए, अगर इनमें से भी ये वाला मुझे थोड़ा सा कम आता है, इसमें से पेपर आ गया तो क्या होगा। तो ऑलवेज अप्रिशिएट प्रोग्रेस, और परफेक्शन को जो है आइडियलाइज ना करें, बिकॉज इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, इट इज़ अनरियलिस्टिक एंड इट लीड्स टूवर्ड्स बिलिटलिंग योर सेल्फ। फिफ्थ इज़ वरी टाइम। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपने सारे काम छोड़ के कोई एक डेडिकेट करते हैं कि अब हम 5 मिनट के लिए सोचेंगे जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं। अपना टाइमर लगाएं और 5 मिनट के लिए उस चीज़ के बारे में सोचें, और जैसे ही 5 मिनट ख़त्म हो जाए कॉपी पेंसिल पकड़ें और उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। अगले 10 मिनट्स का टाइमर लगाएं, उसके बारे में लिखें, और 10 मिनट्स के बाद जैसे ही वो जो बीप करता है आपका अलार्म, उसको
पेपर को थ्रो करें, डस्टबिन में फेंक दें, फाड़ के फेंक दें, कुछ भी करें। तो इस तरह करने से जो आपकी ओवर थिंकिंग सारा दिन के लिए चलनी थी, उसके लिए आपने एक 15 मिनट्स का डेडिकेटेड टाइम उसको दे दिया है, और इट विल शट डाउन योर थॉट्स एंड ऑल द ओवर थिंकिंग जिससे भी आप डील कर रहे थे। और आप कोई टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है तो उसी वक्त यू कैन सेट अप एन अलार्म एंड स्टार्ट थिंकिंग एंड राइटिंग, एंड दैट्स इट। सिक्स्थ टेक्निक इज़ डू नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। कभी भी हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए उसको प्रिडिक्ट करके उसके बारे में ज़्यादा सोच के किसी भी तरीके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जस्ट सिंपली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू द एक्टिविटीज़ दैट आर करंटली प्रोडक्टिव, और या फिर इन एनी एक्टिविटी जो फ़न है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और वो जो टाइम आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं उसको प्रिडिक्ट करें, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप कभी भी ना तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना ही उसके बारे में सोच के कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जस्ट सिंपली इंगेज योर सेल्फ इन डूइंग समथिंग इन द प्रेजेंट टाइम। सेवंथ, बी ग्रेटफुल। क्योंकि अभी हमने अंडरस्टैंड किया है कि ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम नेगेटिव आउटकम्स के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ग्रेटफुलनेस की जो प्रैक्टिस है कि हम किन किन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हैं, हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, इनसे हम उन सब चीज़ों से अवेयर होते हैं जो जो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, ये भी हमारी नेगेटिव थिंकिंग को शट डाउन करता है और हमें उस सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग से प्रोटेक्ट करता है। एंड फाइनली, चेंज योर व्यू, कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ पास्ट में हुई है वो दोबारा भी रिपीट होगी। तो अगर आपकी सिमिलर सिचुएशन में पास्ट में कुछ नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ फेलियर्स आए हैं, और अब आपको दोबारा वो काम करते वक्त ओवर थिंकिंग होना शुरू हो गया कि अब दोबारा ऐसा हो जाएगा, मुझे दोबारा पहले यहाँ पे एक पैनिक अटैक आया था, अब दोबारा आ जाएगा, मुझे पहले मैं फेल हुआ था, अब दोबारा हो जाऊँगा, पिछली बार मैं इंटरव्यू में नर्वस हुआ था, अब दोबारा हो जाऊँगे। तो उस वजह से वो आपकी एक ओवर थिंकिंग ट्रिगर हो जाती है। तो ऑलवेज थिंक इन अ वे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो चीज़ पहले हुई है वो हमेशा ही खुद को रिपीट करे, और ना ही इस बात की कोई गारंटी है। एवरी न्यू इंसिडेंट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और कभी भी हम ये नहीं प्रोडिक्ट कर सकते कि ये पहले जैसी ही होगी। तो बाय चेंजिंग दिस व्यू पॉइंट आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।